अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ्स का। आपका जो अपने पहले डाटा को अरेंज करना सीखा है, अब हम डाटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे कि डाटा की प्रेजेंटेशन होती है वो टेबल्स के ज़रिए होती है। टैबुलेशन जिसको कहते हैं कि टेबल बनाने अगर मैंने तो वो टैबुलेशन होगी, और अगर मैंने इसके ग्राफ्स बनाने हैं तो उसको ग्राफ्स कहेंगे, और अगर मैंने चार्ट्स बनाने हैं तो उसको चार्ट्स या डायग्राम्स कहेंगे। ठीक है, चार्ट्स एंड डायग्राम्स एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम इन 3 तरीक़ों से डाटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे, डाटा की प्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ग्राफ्स की तरफ आते हैं। टेबुलेशन जो है वो उससे रेलिवेंट भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हम रोज़ और कॉलम्स बनाते हैं। तो टेबुलेशन की डेफिनेशन भी यही होगी कि टैबुलेशन में हम टेबल्स और रोज़ बनाते हैं, और टैबुलेशन की डेफिनेशन भी यही बनती है कि द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड टैबुलेशन। ठीक है, तो टैबुलेशन की डेफिनेशन क्या बनी? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड टैबुलेशन। तो जब हम डाटा की ऐसे कॉलम्स बनाते हैं और ऐसे रोज़ में डाटा लिख दें या कॉलम्स में, तो हम इसको कहते हैं टैबुलेशन। ठीक है, तो यहाँ ये जो बॉक्स है इनमें हम वैल्यूज़ लिखते हैं, इसको बॉडी कहते हैं टेबल की। ठीक है, ये क्या कहलाती है? बॉडी। और यहाँ पे जो हम कॉलम्स की हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ABC लिख रही हूँ मैं, तो ये कॉलम्स की हेडिंग होगी, और इस हेडिंग को, कॉलम्स की हेडिंग को हम कहेंगे कॉलम कैप्शन। कॉलम कैप्शन, इस हिस्से को कॉलम कैप्शन कहेंगे जिस हिस्से में कॉलम्स की हेडिंग लिखी गई है। और यहाँ पे रोज़ लिखी जाएंगी, रोज़ की हेडिंग्स होगी, और इस रोज़ वाली हेडिंग वाले हिस्से को हम कहेंगे रो कैप्शन। ठीक है, ये कॉलम कैप्शन, जिस हिस्से में कॉलम की हेडिंग लिखी गई, द पार्ट ऑफ कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम कैप्शन, या द पार्ट ऑफ कॉलम हेडिंग्स, या जिसमें हेडिंग लिखी हुई है कॉलम की, इज़ कॉल्ड कॉलम कैप्शन। ठीक है, और जिसमें रो की हेडिंग लिखी हुई होगी उसको रो कैप्शन कहेंगे उस हिस्से को। ये जिस हिस्से में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उसे बॉडी कहेंगे कॉलम की। और इस टेबल को बनाने से पहले ऊपर सबसे पहले हम एक टाइटल देते होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम टाइटल देते हैं। टाइटल के बाद हम लिखते हैं प्रीफेटरी नोट। ठीक है, यहाँ पे एक टाइटल के बाद प्रीफेटरी नोट भी आता है। ठीक है, प्रीफेटरी नोट जो है, टाइटल जो है वो छोटा सा ही होता है। जैसे आपका कोई रिज़ल्ट कार्ड है तो ऊपर एक टाइटल दिया हुआ होगा, ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ होगा कि पंजाब कॉलेज जहानिया या कुछ ऐसे, तो उसके बाद प्रीफेटरी एक नोट लिखा हुआ होगा कि ये किस चीज़ के लिए है। ठीक हो गया। उसके बाद कॉलम्स की हेडिंग होगी, उस हेडिंग वाले हिस्से को कॉलम कैप्शन कहेंगे। उसके बाद रोज़ की हेडिंग होगी, उस हिस्से को रो कैप्शन कहेंगे। फिर इसके अंदर मटेरियल फिल किया हुआ होगा, वैल्यूज़ लिखी होंगी, उसे हम बॉडी कहेंगे। सही है। एंड पे आपके पास लिखा हुआ होगा सोर्स नोट। ठीक है, सोर्स नोट का मतलब है कि लिखा होगा कि ये टेबल जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस सोर्स से आया है, या ये न्यूज़पेपर से आया है, या ये किसी कॉलेज से आया है, या किसी इंटरनेट से लिया गया है, या जो भी, वो सोर्स हम नीचे लिख देते हैं, उसको कहते हैं सोर्स नोट, और फुट नोट भी कहते हैं। ठीक है, एंड पे हम एक फुट नोट, अगर मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया है, स्टार जो है सोर्स नोट से पहले आता है फुट नोट, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, स्टार लिख दिया, इधर 25 लिखा है, स्टार लिख दिया। ठीक है, तो इस स्टार को नीचे वो एक्सप्लेन करता है कि, ठीक है, तो वो जब उसको एक्सप्लेन करेगा तो उसे कहेंगे फुट नोट। तो वो एक्सप्लेन करेगा कि ये जो स्टार है ना, ये आपकी कंपार्ट आई है, और वो जो कंपार्ट को वो एक्सप्लेन कर रहा है नीचे फुट नोट में कि ये मैंने ऊपर जो इसके अंदर मटेरियल में स्टार लगाया था वो क्यों लगाया था। तो ये पूरा जो है तरीका, इसको कहते हैं टैबुलेशन। अभी हम ग्राफ्स की तरफ आते हैं।